ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। श्रुति सिंथेटिक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान अभियान का हुआ आगाज, ग्राम रथों से ग्रामीणों तक पहुंचेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, हीट वेव से जनजीवन हुआ प्रभावित। और उदयपुर में नकाबपोश चोरों ने कई मकानों को बनाया निशाना, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के समीप श्रुति सिंथेटिक फैक्ट्री में मंगलवार को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर निगरानी जारी है, जबकि आग लगने के कारणों का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर के पास लोईरा क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रुति सिंथेटिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग उठ पड़ी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में उठता धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर मौके पर निगरानी जारी रखी जा रही है ताकि आग दोबारा भड़क न सके। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन फैक्ट्री को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को संभावित वजह माना जा रहा है। प्रशासन और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के उपाय किए जा सके। उदयपुर में समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान अभियान के तहत ग्राम रथों का शुभारंभ किया गया। सूचना केंद्र से जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी स्क्रीन रथ अगले 15 दिनों तक गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। उदयपुर जिले में समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान अभियान के तहत ग्राम रथों की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र तक सरकारी योजनाओं की जानकारी को सीधे पहुंचाना है। सूचना केंद्र से सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और पूर्व उप सभापति महेंद्र सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया। ये एलईडी स्क्रीन रथ अगले 15 दिनों तक जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तय रूट चार्ट के अनुसार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचेंगे। कृषि, उद्यानिकी सहित 13 विभागों की विभिन्न विकास योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश और संवाद कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाएगा। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। उन्होंने श्री अन्न की बढ़ती पहचान का भी जिक्र करते हुए कहा कि अब यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। वहीं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जिले की 6 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक रथ संचालित होगा, जो प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। इन रथों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में एसईओ जिला परिषद विरमा राम, उप निदेशक जनसंपर्क गौरीकांत शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भविष्य उज्जवल है, ये ग्लोबल लेवल पर जाना चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने समेकित ढंग से किसानों के हितों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए, प्लस हमारे जो नए इनपुट है
टेक्नोलॉजी, सीड और दूसरे जो मार्केट बेस्ड कनेक्टिविटी है वो देने का जो अभियान ग्राम 2026 सोचा है, वो लगता है ये एकदम एकीकृत है, प्रासंगिक भी है और जो कम पानी वाले हमारे यहाँ फसलें होती है उसको भी एक तरह से रीडिस्कवर करने वाला वो भी है। निश्चित रूप से सरकार का साधुवाद और इससे किसानों को और पूरे ग्रामीण क्षेत्र को भारी लाभ होगा, मुझे लगता है बहुत अद्भुत। आज ये विकसित ग्राम अभियान के तहत अपने पूरे जिले भर के अंदर जो 6 ग्रामीण विधानसभाएं, प्रत्येक ग्रामीण विधानसभा में एक रथ यहाँ पर आया है। अभी जो गोगुंदा वाला रथ है उसकी रवानगी की गई थी। ये रथ प्रत्येक विधानसभा के अंदर डेली बेसिस पे 4 से 5 ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। जहाँ भी ये जाएंगे वहाँ पर जो है आम समूह को, आमजनों को इकट्ठा करके जो सरकार की योजनाएं पर्टिकुलरली कृषि, पशुधन, इस सब से रिलेटेड जो 13 अपने विभाग हैं उन सब से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी तथा इसका उद्देश्य यही है कि आम नागरिक को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाया जा सके तथा ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. चित्तौड़गढ़ में तेज गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। दोपहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने के साथ लू का असर लगातार बना हुआ है। लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और गर्मी से बचाव के उपाय अपना रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। भीषण गर्मी का असर अब इंसानों के साथ पशु पक्षियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और लू के चलते दोपहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हालात ऐसे है कि लोग अब केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सफर के दौरान अपने शरीर को पूरी तरह ढककर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग शीतल पेय का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा ठंडे पानी की व्यवस्थाएं जरूर की गई है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से उनकी हालत खराब होती जा रही है। जहां इंसानों को छाया और पानी मिल जाता है, वहीं पशुओं को इस भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी का असर चित्तौड़गढ़ के बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहक नहीं आने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहता है, वहां भी इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। दुर्ग के प्रमुख स्थल जैसे विजय स्तंभ, मीरा महल, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर और नौलखा भंडार पर इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आ रहे हैं। दुर्ग पर व्यापार करने वाले परिवारों को भी इस स्थिति में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से तेज गर्मी को लेकर व्यापक प्रबंध नहीं किए गए हैं। 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान और काफ़ी परेशानी भरा मामला है। दोपहर के वक्त निकलना मुश्किल हो रहा है। पानी की व्यवस्था संगठनों की तरफ से तो है मार्केट में इंसानों के लिए क्या, पर बड़ी मुश्किल है उन जानवरों और पक्षियों के लिए क्या, जिनको बिल्कुल भी मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यापार दिन में तो बिल्कुल सुना रहता है, मार्केट देख सकते हैं आप, बिल्कुल न के बराबर पब्लिक। उदयपुर में चोरी की वारदातों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। पत्रकार कॉलोनी में अल सुबह नकाबपोश बदमाशों ने सेंधमारी की कोशिश की। 4 से ज्यादा युवकों ने 3 से 4 घरों को निशाना बनाया और पानी के मीटर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। मामले को लेकर सुखेर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उदयपुर के चित्रकूट नगर क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पावर हाउस के पीछे स्थित पत्रकार कॉलोनी में अल सुबह करीब 4 बजे नकाबपोश बदमाशों ने एक के बाद एक कई घरों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक 4 से ज्यादा बदमाश कॉलोनी में घुसे और करीब 3 से 4 घरों में सेंधमारी की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने पानी के मीटर और अन्य सामान चोरी कर लिए। वारदात के समय कॉलोनी में सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी आसानी से अपने मंसूबों में कामयाब हो पाए। बताया जा रहा है कि ये सभी बदमाश करीब 18 से 20 साल की उम्र के नजर आ रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में और ज्यादा चिंता का माहौल बन गया है। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे बदमाशों की हरकतें साफ दिखाई दे रही है। इस घटना के बाद इलाके में रहवासियों में भय का माहौल है और सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद पीड़ितों ने सुखेर थाने में मामला दर्ज कराया है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्रित किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत 1 मई से होगी, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। खास बात यह है कि आमजन को स्वगणना की सुविधा भी दी जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। जनगणना 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप में संचालित किया जाएगा। कागजों की जगह अब मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित की जा सके। आमजन के लिए 1 मई से 15 मई तक स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें परिवार का मुखिया स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेगा। जमीनी स्तर पर व्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी के साथ उपखंड और चार्ज जनगणना अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला परिषद सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन के जरिए पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पहले चरण की शुरुआत 1 मई से होगी, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य 14 जून तक पूरा किया जाएगा। इस दौरान परिवार के मुखिया और सदस्यों से 34 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग स्वगणना का लाभ उठा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं भी स्वगणना करें और अधीनस्थ कर्मचारियों से भी यह प्रक्रिया पूरी करवाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनगणना से जुड़ी सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। तकनीकी पहलुओं और फील्ड वर्क की रूपरेखा पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में 4394 प्रगणकों और सुपरवाइजर्स को 30 अप्रैल से 13 मई के बीच प्रशिक्षित किया जाएगा। जनगणना निदेशालय जयपुर के जिला समन्वयक डॉक्टर पुलकेश शर्मा ने बताया कि पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना के दौरान 34 प्रकार की जानकारी जुटाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में गिरवा एसडीएम अवुला साई कृष्ण सहित पुनीत शर्मा, राजेंद्र खटीक, बनवारी लाल बुम्बरिया और जयेश ओझा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। श्रुति सिंथेटिक फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप, कई किलोमीटर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान अभियान का हुआ आगाज, ग्राम रथों से ग्रामीणों तक पहुंचेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। चित्तौड़गढ़ में भीषण गर्मी का कहर जारी, हीट वेव से जनजीवन हुआ प्रभावित। और उदयपुर में नकाबपोश चोरों ने कई मकानों को बनाया निशाना, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जुटी जांच में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।